नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों को बता रहे हैं फिनाल के भौतिक गुण के बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि बच्चे रिएक्शन सीख जाते हैं, लेकिन रिएक्शन के पहले जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या एसिडिक प्रॉपर्टी, उनको नहीं पढ़ते हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी तो हमने आपको बता दिया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक अवस्था। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आराम से इसको देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए देखिए, पहला क्या है, फिनाल जो होता है ना, या तो द्रव होता है या निम्न गलनांक के ठोस होते हैं। 2 बार यहाँ लिख गया, 1 बार ही होना चाहिए। या तो यह द्रव होता है या निम्न गलनांक का ठोस होता है। इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वह रंगहीन व विशिष्ट गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर इस पदार्थ को वायु में रख दिया जाए, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको रख दिया जाए, तो यह लाल या गुलाबी रंग का हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध इनमें उपस्थित होता है, जिस कारण से इनके जो क्वथनांक हैं और गलनांक है वह एरिल हैलाइडों, हाइड्रोकार्बनों व एल्कोहलों से उच्च होता है। अभी हम आपको इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड समझाते हैं। जस्ट 1 मिनट। फिर यहाँ क्या लिखा है, पैरा नाइट्रोफिनाल व मेटा नाइट्रोफिनाल का मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट आर्थोनाइट्रोफिनाल से अधिक क्यों होता है, यानी होता है। तो क्यों होता है अभी जस्ट बता रहे हैं, बस सभी इनको नोट डाउन करते जाइए। फिर क्या है, विलेयता, फिनाल ठंडे जल में कम घुलते हैं। जो फिनाल होता है वो ठंडे जल में कम घुलता है, जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे आप मान लीजिए ईथर ले लीजिए या एस्टोन ले लीजिए या आप कोई भी फॉर्मल्डिहाइड वगैरह ले लीजिए, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाता है। पॉलीहाइड्रिक फिनाल जल में पूर्ण रूप से विलय। पॉलीहाइड्रिक फिनाल का मतलब होता है ऐसे फिनाल जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे फिनाल, कई फिनाल का ग्रुप हो जाए, कई फिनाल इकट्ठे हो जाएं, तो जो वो फिनाल होता है वो पॉलीफिनाल बन जाता है। तो ये जो पॉलीफिनाल है यह जल के साथ आबंध बनाता है। और कौन सा आबंध बनाता है, हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जिसके कारण यह घुल जाता है। फिर क्या कह रहा है, यदि हाइड्रोक्सिल समूह की ऑर्थो स्थिति पर, मतलब जो फिनाल है उसकी ऑर्थो स्थिति पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, ओइक ग्रुप है या नाइट्रो ग्रुप है या फ्लोराइड ग्रुप है, अगर ये है तो उनकी विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनता है। जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। आगे देखिए, विषाक्त एवं संक्षारक प्रवृत्ति या विषैली प्रवृत्ति का होता है। अगर ये स्किन के संपर्क में आता है, त्वचा के संपर्क में आता है, तो फफोले डाल देता है। कौन, फिनाल की बात किया जा रहा है। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इनका एक एक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पहला है इंटरमालिक्यूलर और इंट्रामालिक्यूलर। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, आप समझिए। इनके गलनांक और क्वथनांक क्यों होते हैं एरिल हैलाइडों से। एरिल हैलाइडों का मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब क्या होते हैं, आपका एरिल हैलाइड होते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि होता है। और एल्कोहल क्या होते हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल आदि। तो प्रोपिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल ये हो गए, या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये हो गए, या एथेन, मेथेन, प्रोपेन हो गए। इन सबसे ज़्यादा इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बंध और इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास फिनाल है, ये आपका फिनाल है,
ठीक है। अब देखिए एक और फिनाल अगर यहीं पर आ जाए, एक और फिनाल आ जाए, या हाँ ठीक है फिनाल ही कर देते हैं। आराम से देखिएगा, यहाँ पर OH क्लियर हो गया। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा और कर देते हैं ऐसे, ये हो गया। और अगर लिखना चाहते हैं तो और लिख दीजिए, बना दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए होता क्या है, आपको पता कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेते हैं, जिस कारण से ऑक्सीजन पर माइनस आवेश आता है और हाइड्रोजन पर प्लस आवेश आता है। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ भी होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर एक फिनाल का हाइड्रोजन प्लस है और दूसरे फिनाल का ऑक्सीजन माइनस है, ये दोनों के बीच क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ये यहाँ पर भी वही हाल है, एक फिनाल का H प्लस, दूसरे फिनाल का O माइनस, इनके बीच ये एक बंध बनता है। और यही बंध क्या होता है आपका, इसी बंध का नाम है, क्या बंध का नाम है, इसका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया। और देखिए क्या होता है, और आप बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मान ली अगर यहाँ पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पैरा पर, पैरा नाइट्रोफिनाल, जैसे यहाँ पर NO2 लिखा हुआ ना, यहाँ देखिए ये आपका फिनाल है, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास NO2 है, ये दूसरा फिनाल और आप ले लीजिए और उस पर ग्रुप लगा दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखिए। और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मैं यहाँ NO2 कर देता हूँ। एक ही चीज़ है, चाहे जिधर करो आप, वो सेटिंग करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए हम इस प्रकार लिख रहे हैं। ये क्या है, ये आपका पैरा नाइट्रोफिनाल है, और ये क्या है आपका, ये भी पैरा नाइट्रोफिनाल है। अब यहाँ अगर देखें, अगर तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो आपका माइनस चार्ज आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा और बड़े से लिखो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ देखिए नाइट्रो ग्रुप में देखिए क्या हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N यहाँ O कर देंगे, यहाँ डबल बांध करके O कर देंगे। नाइट्रोजन 3 बांड बना रहा है, और अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पास शेष इलेक्ट्रॉन युग्म बच रहा है, वो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है। इस कारण ऑक्सीजन ले भी रहा है आसानी से, तो यहाँ पर माइनस आवेश आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फिनाल का H प्लस और दूसरे फिनाल का O माइनस, इनके बीच बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ भी आपका कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यह भी आपका है बॉन्ड, यहाँ पर बन रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी 2 अणुओं के बीच, 2 से अधिक अणुओं के बीच जो बंध यहाँ बन रहा है, वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होता है। क्लियर। चलिए ध्यान रखिएगा, ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं ये यहाँ पर आ दे रहा हूँ। अब देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर,
एक मिनट, ये यहाँ पर है आपका फिनाल, और अगर यहाँ पर NO2 लिखा हुआ है तो होगा क्या, देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। आर्थो स्थिति पर है तो क्या हो रहा है, यहाँ जो आपका O है ना ये, और यहाँ पर H, और नाइट्रो ग्रुप में जो लगा हुआ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड करके ऐसे कर सकते हैं। वही केस यहाँ भी है, क्या है, ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस यानी आंशिक ऋण आवेश, और हाइड्रोजन पर प्लस आवेश आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ इनके बीच जो बंध बन रहा है, बंध बन रहा है, इसी बंध का नाम है, क्या नाम इस बंध का नाम, इसका नाम है भैया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। क्लियर हो गया? क्या इतना स्पष्ट दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक है। तो यहां पर देखिए, फिनाल या आर्थोनाइट्रोफिनाल या मेटानाइट्रोफिनाल, सबके बीच कुछ ना कुछ आपको बनता है। और ध्यान रखिएगा, जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होता है। यह अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं, और इसको अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इनको आप याद कैसे करेंगे? ये दो भिन्न भिन्न हैं, जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल गेम। तो इंटरनेशनल गेम का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच खेल। तो जब इंटर है तो यहाँ दो या दो से अधिक फिनालों के बीच की बात हो रही है, और जब इंट्रा है तो आप इसको समझ लीजिएगा कि एक ही फिनाल कड़ू है, और उसी में जो है आर्थो और जो फिनाल ग्रुप के बीच लगा हुआ है, इन ग्रुपों के बीच क्या हो रही, बॉन्डिंग हो रही है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध है वो प्रबल होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा। कैसे? सुनिए, अगर इसको हम पानी में डाल दिए सबको इकट्ठा तो ये आपस में बंध बना लेते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण ये कई लोगों का ग्रुप बन जाता है। तो इनका जाहिर सी बात, इनका वेट भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब भार भी ज्यादा हो जाएगा, आणविक भार भी ज्यादा हो जाएगा। इनको सबसे मतलब रहता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बन रहा है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, इसलिए यह अलग ही रहता है। तो अगर इनको उबालेंगे हम किसी बर्तन में, एक बार इनको उबालें और उसी जगह दूसरे बर्तन में आर्थोनाइट्रोफिनाल को लेकर के उबालें, तो चूंकि इनका आणविक भार भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इनको उबलने में, बॉइलिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि जल्दी से उबल जाएगा, इसका क्वथनांक जल्दी से हो जाएगा। तो इसीलिए जो आर्थोनाइट्रोफिनाल है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है फिनाल की अपेक्षा। क्लियर हो गया? चलिए, तो वही कहने का मतलब है। अब अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, एक एल्कोहल ले लो, या इसकी बात कर लूं, क्या नीचे तक दिखेगा? ठीक है, हल्का सा। अगर मैं इसकी बात कर लूं, एरिल हैलाइड, अगर मैं इसकी बात करूं, ये, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, जल्दी यहां बंद नहीं बनेगा, इसलिए यह भी तुरंत उड़ जाएगा।
तो जो फिनाल होता है, फिनाल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बन रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इसलिए यह भी जल्दी से अगर उबालेंगे तो उड़ जाएगा, अर्थात इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। एल्डिल हैलाइड की बात हो गई। अब हाइड्रोकार्बन की बात देखिए। अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, मैं यहाँ लिख दूं क्या, जैसे मान लीजिए आपका है क्या C2H5 हाइड्रोकार्बन 6, ये भी क्या है, अगर इसका आप खोलेंगे ऐसे ऐसे करके H H H, ये यहाँ पर भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि यह किसी से बंध बनाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, यह भी आसानी से उबलना शुरू हो जाएगा। और क्या हो गया, एल्कोहल, मान लीजिए एक एल्कोहल आपके पास ये है C2H5O है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है ना, इनका भी आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कहने का मतलब है कि जो फिनाल है या उनके जो यौगिक हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किससे कम होता है, किससे कम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एल्डिल हैलाइडों, हाइड्रोकार्बन व एल्कोहलों से, अर्थात आर्थो, पैरा, मेटा, इनका जो है ज़्यादा होता है। अभी मेटा की बात बता रहे हैं। अब देखिए फिर ये क्या हो गया, फिनाल विलेयता है। फिनाल ठंडे जल में कम घुलता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा घुलता है, कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा घुलता है। अब देखिए ये कौन सी बात हुई, कार्बनिक विलायक, एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ, तुलना करना चाहता हूँ, ऑर्डर का क्रम भी लिख दूँ ताकि आपको दिक्कत न हो। कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है किसकी क्वथनांक या गलनांक कम होता है, किसकी ज़्यादा होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, 3-4 ठो लिख दूँ। पहला है आपका फिनाल लिख दे रहा हूँ, एक ये हो गया। दूसरा मैं आपको लिख देता हूँ, एक और लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NO2 कर देता हूँ, ये मेटा नाइट्रोफिनाल है। और मैं लिख देता हूँ आर्थो नाइट्रोफिनाल हो गया। और मैं लिख देता हूँ, एक और लिख देता हूँ, क्या यहाँ तक दिख रहा है या नहीं, ये 4 हो गए। एक मिनट, अब अगर इसमें तुलना करने के लिए कहा जाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है, इसको नंबर ए कर देते हैं, इसको नंबर बी कर देते हैं, इसको नंबर सी कर देते हैं, इसका नंबर डी कर देते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो है फिनाल की विलेयता, इन सभी में से पहले आप 2 में तुलना कीजिए। आप पैरा नाइट्रोफिनाल और आर्थो नाइट्रोफिनाल, इनकी अगर इनमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो नाइट्रोफिनाल की होती है। क्यों होती है, क्योंकि आसानी से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और प्रैक्टिकली यह भी देखा गया है कि जो मेटा होता है, यानी ये वाला है बी नंबर, तो मेटा नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इसकी लगभग सेम होता है, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनाल की विलेयता
बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट मेटा नाइट्रोफिनाइल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ये हो गया क्लियर? क्योंकि इनके बीच क्या बनता है, इनके बीच क्या बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, जो आपका फिनाल है ये बहुत अच्छे से यह भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि जो आर्थो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर बनाता है, यानी आपस में ही ये व्यस्त रहता है, इसलिए इसका क्वथनांक कम होता है। तो इससे ज़्यादा इसका और इसका है, पैरा और मेटा का। लेकिन यह भी देखा गया है कि जो आपका फिनाल है इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से मेटा से ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत आसानी से ये तुरंत जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, सबसे ज़्यादा डी का होता है, डी से ज़्यादा किसका होगा, आपका फिनाल का होगा यानी ए का, ए से ज़्यादा किसका होगा, मेटा का होगा यानी बी नंबर, और सबसे कम किसका होगा, आर्थो वाले के यानी सी नंबर। अब अगर इसमें एक दो चीज और दे दिया होता, क्या दिया होता, मान लीजिए आपको दे दिया, ये दे दिया, नीचे बना दे, यहाँ हम कर देते हैं ब्रोमोफिनाल, और एक और कर, इसका नंबर हम ई कर देते हैं, एक और आप यप कर दीजिए, मान लीजिए हम देते हैं C2H5OH, इसको हम यप कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा ब्रोमो यानी ये नंबर ई, और सबसे लास्ट में हो जाए, सबसे कम हो जाएगा इसका यफ का। तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे OH या NO2 सबसे ज़्यादा, फिर फिनाल का, ये हो गया, फिर मेटा का होता है ज़्यादा, ये हो गया, तीन हो गए। उसके बाद सी नंबर आता है आर्थो का, सी, ये हो गया, फिर ई का होता है, ये होता है, इसको लिख देंगे, और लास्ट में सबसे कम होता है C2H5OH। क्या नीचे तक दिख रहा है वीडियो? ठीक है, दिख रहा है। तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अब यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि OH समूह की आर्थो स्थिति पर फ्लोरीन या फ्लोराइड या एल्डिहाइड या नाइट्रो या OH समूह लगा हुआ, जैसे यहाँ पर लगा, तो उसकी विलेयता कम हो जाती है। इसीलिए तो हम यहाँ पर लिखे नंबर बी पर, नंबर यहाँ पर 20 तीसरे नंबर पर लिखा गया है, तीसरे नंबर पर कहाँ सबसे कम, यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। और दूसरी पॉलीहाइड्रिक फिनाल, मतलब कई फिनाल, जैसी कई फिनाल है एक साथ यहाँ पर ये इससे बना लेगा अंतर आणविक, मतलब हाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो जब ये बना लेंगे तो यहाँ पर ये जल में विलय हो जाते हैं। अच्छा, जल में विलय का मतलब क्या होता है, अगर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना ले
अगर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लें तो घुल जाते हैं उसमें, और जो जल के साथ बंध ही नहीं बनाएगा वो कैसे घुले, नहीं घुलता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपका चीनी है या ग्लूकोज है। ग्लूकोज जल के साथ घुल जाता है, ग्लूकोज जल के साथ घुल जाता है, जबकि ग्लूकोज एक कार्बनिक विलायक है। और यह बताया जाता है कि कार्बनिक पदार्थ में ही घुलता है और अकार्बनिक पदार्थ में घुलता है। लेकिन ग्लूकोज भी तो कार्बनिक पदार्थ है, तो फिर वो H2O में पानी में क्यों घुलता है? तो जरा देखिए क्यों घुलता है, आइए इसको भी देखिए। ये सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा आपका C2 3 4 5 6। यहाँ पर H2OH कर दो, यहाँ पर HO कर दो, यहाँ पर H लगा दो, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, बगल में आप H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। अगर आप इसको पानी के साथ घोलेंगे तो पानी का फार्मूला H2O होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, OH, यहाँ लोन पेयर है। तो मान लीजिए यहाँ पर से आपको ऐसे लिख दीजिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है ये खींचेगा तो माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, ये आपस में यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितने भी अणु आएंगे, जितना, अब यहाँ देखिए यहाँ भी OH है, यहाँ भी पानी का अणु जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा। यानी जितना अधिक किसी पदार्थ में OH होगा उतना ही ज़्यादा वो जल के साथ बंध बनाएगा और घुल जाएगा। इसीलिए ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ होते हुए भी जल के साथ पूर्ण रूप से घुल जाता है। यही हाल क्या है, चीनी का है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चीनी कार्बनिक पदार्थ होते हुए क्यों घुल जाता है। तो ये चीनी को देखिए, जो चीनी का फार्मूला है भैया वो होता है ये C12H22O11। अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा। आराम से देखिए, लेट हो रहा है, हमको भी कॉलेज जाना है अभी। वो कर दीजिए, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, तो और इसको बड़ा बना दिया। यहाँ पर O का O हो गया, ठीक है। यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर आपका C है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप CH2OH, और यहाँ पर आप लगा देंगे C कर देंगे O, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप H, यहाँ पर OH, यहाँ पर आप H करेंगे, यहाँ पर OH करेंगे, और यहाँ पर आप करेंगे OH, ठीक है। क्या करेंगे OH, और यहाँ पर आप H करेंगे। कितना हो गया, साथ में आप यहाँ भी H करेंगे, हो गया। और यहाँ पर OH करिए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे ऐसे O करिए ये। फिर इसके बाद यहाँ से आप इसको उठाइए, एक और बनाना है आपको यहाँ पर, और यहाँ से आप C लिखेंगे,
और यहाँ आप क्या करेंगे ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। आपको जब जय गुरु पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा आपको समझाएंगे, आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ H हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर OH, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर H, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पर आप क्या करेंगे CH2OH और लास्ट में आप यहाँ O कर दीजिए, ठीक है। ये सब आपके हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ, OH 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 कई जगह OH है। तो ये अधिक OH ग्रुप रखने के कारण यह भी जल के साथ बंध बना लेता है और इस प्रकार से चीनी कार्बनिक पदार्थ होते हुए भी आसानी से घुल जाता है किसमें, पानी में। अब देखिए लास्ट में क्या है आपका, ये विषाक्त एवं संक्षारक प्रवृत्ति या विषैली प्रकृति की होती है। अगर इसको आप त्वचा में डालेंगे या स्किन में पड़ जाएंगे तो फफोले पड़ जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो आपका, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था। अब अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, फ्लोरीन यानी फ्लोरोफिनाल की विलेयता कम क्यों हो जाती है, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। देखिए ध्यान से देखिएगा, बस जस्ट 1 मिनट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर डालिए फिनाल, यहाँ पर F कर दीजिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो F है ना फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो करेगा क्या ये कुछ ऐसे करेगा, यहाँ O करिए, यहाँ H करिए, यहाँ O करिए, यहाँ F करिए, ठीक है। या इसको ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, O और H। तो यहाँ से क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, खींच लेता है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन प्लस नहीं निकल पाता है, कल हमने इसको नहीं बता पाए थे इसलिए आज इसको बता रहे हैं। फ्लोरीन H को खींच लेगा, अर्थात यहाँ पर बनेगा आपको क्या बनेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यह अकेले हो जाएगा, अपने में ही व्यस्त रहेगा। जब अपने में व्यस्त रहेगा इसकी जो आपका अम्लीयता है वो कम हो जाती है। कल इसको नहीं बता पाए थे। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, ऑर्थोक्लोरोफिनाल की। सबसे ज़्यादा ऑर्डर अगर आ जाएगा लिखने के लिए तो आप लिखेंगे इसकी होती है। फिर इसके बाद हो जाएगा आर्थोनाइट्रोफिनाल की, किसकी हो जाएगी, आर्थोनाइट्रोफिनाल की। तो बता चुके हैं ना, हाँ, आर्थोब्रोमोफिनाल की। आर्थोब्रोमोफिनाल। इससे ज़्यादा हो जाएगा आपका आयरोफिनाल की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी भैया, फ्लोरोफिनाल की। और इससे कम हो जाएगी फिनाल की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये।
सबसे कम स्पीड, ये होता है लोवेस्ट एचडी इनके अपेक्षा। तो इनको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अम्लीयता का क्रम है ये किसकी ऑर्डर है, ये एचडी का ऑर्डर है, एसीडी का ऑर्डर। आपको वीडियो कहाँ मिलेंगे सर? आरसी सिंह चैनल के केमिस्ट्री क्लासेस में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री क्लासेस बाय और.c.सिंह। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1000 सब्सक्राइब पूरा करवाने का आप सब लोग प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।